है आप टूटे हुए होंगे, थके हुए होंगे, निराश होंगे, लेकिन प्रभु बल देने वाला है। निर्बलों को बल देने वाला है और निराशाओं को आशा देने वाला है। दुखी को सुख देने वाला है और जो गिरे हुए को उठाने वाला है। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। तू आज की रात में एक एक भाई और बहन से बातचीत का, तेरे वचन में ये वायदा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। आपकी हेवनली उपस्थिति इस जगह पर और इस टीम के अंदर, इस मीटिंग के अंदर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बोल और बातचीत कर, सुनने वालों के जीवन में एक भारी बदलाव आने पाए पिता। ओ प्रभु, तूने बातचीत करी, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करता हूं मैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया कि हम परमेश्वर की बात को सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने। बाइबल ये कहती है कि उसके सुनने में, उसकी आवाज में मेरी समस्या का समाधान है, मेरी दुखों का उसके अंदर समाधान है, मेरे प्रश्नों का उत्तर है। हालेलुया। जैसे सब्जेक्ट टॉपिक है हमारा, विश्वास से आप जो बोलोगे वही आपके जीवन में होगा। हालेलुया। बाइबल में से एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, पहला राजा की किताब, उसका 17 अध्याय। जिसके पास बाइबल है आप लोग खोल सकते हैं। पहला राजा उसके 17 अध्याय, एक आयत को मैं पढ़ूंगा। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेंह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। हालेलुया। विश्वास से आप जो बोलोगे, परमेश्वर का कोई भी व्यक्ति विश्वास से बोलेगा, वो परमेश्वर पूरा करेगा। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर का एक दास एलिया यहां पर है, और एलिया के दिनों में उस देश में परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है। लोग परमेश्वर को बहुत कम मानते हैं, बहुत कम उसकी इज्जत करते हैं। और उस समय में परमेश्वर का एक दास वहां पर, वहां के राजा को, अहाब वहां का राजा है, उस राजा को यह चुनौती देता है और वो ये कहता है कि बिना मेरे कहे बारिश नहीं होगी और ओस भी नहीं गिरेगी। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में अथॉरिटी है, लेकिन जब हम उसके संतान हैं, उसके ऊपर भरोसा करते हैं, तो आपके हाथ में और आपके मुंह में भी अधिकार है। एलिया ने कहा, सिंपल उसने कहा कि बिना मेरे कहे, मतलब मैं कह रहा हूं कि बारिश नहीं आएगी तो नहीं आएगी, बिना मेरे बोले बारिश नहीं आएगी और ओस भी नहीं गिरेगी। और बाइबल ये कहती है एलिया के कहने से 3.5 साल तक उस देश में बारिश नहीं आई। हालेलुया। हालेलुया। चाबी किसके हाथ में? एलिया बारिश को बंद करके जंगल में भाग गया, क्योंकि वो वहां रहता तो वो लोग उसको पकड़ के मार डालते। बाइबल कहती है कि एलिया ने बारिश को शब्द दिया कि बंद हो जाओ, और वो बंद करके भाग गया। परमेश्वर ने उसको कहा, आगे के वचन में यदि आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने उसको कहा कि तू ऐसा कर, यहां से भाग जा और जंगल में एक नाला है और वहां पर तू रहना। कौवे तेरे को खाना लेके आएंगे और वहां का पानी पीना, और वो वहां रहता है। हालेलुया। एक वचन और मैं आपको बताना चाहूंगा, मत्ती की किताब उसके 16 अध्याय और उसके 19 पद।
मत्ती 16 और उसका 19 पद हम पढ़ेंगे। हालेलुया राजा, थैंक यू जीसस। मत्ती 16 अध्याय उसका 19 पद में थोड़ा सा पढ़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 16 का 19, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं। जो कुछ तू पृथ्वी पर प्रार्थना में अपने शब्द के द्वारा बाइंड करेगा, बांधेगा, वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो कुछ तू इस पृथ्वी पर खोल देगा वो स्वर्ग में क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। बाइबल कहती है प्रिय भाइयों बहनों, मेरे और आपके मुंह में आवाज, आपके और मेरे मुंह की आवाज में ताकत है। आप बोलेंगे, परमेश्वर करेगा। बीमारी है, आप उसको बोलेंगे, आप परमेश्वर का काम मेरे और आपके जिंदगी में आप लोग देखेंगे। एलिया ने क्या किया? सिंपल, उसने बोला कि मेरे बिना कहे बारिश नहीं आएगी, तो बाइबल कहती है बारिश नहीं आई। 3.5 साल तक उस देश में बारिश नहीं आई और वो भाग जाता है, वो जंगल में रहता है और पूरा देश ट्रबल में पड़ा। पूरा देश निराश हो गया कि पानी नहीं है, अब हम क्या करें, किधर जाएं? पशुओं के लिए चारा नहीं है, बाइबल कहती है, सब कुछ खत्म हो गया। और बारिश को बंद करके चाबी किसके हाथ में? एलिया के हाथ में, और वो जंगल में भाग गया। बाइबल कहती है मेरे और आपके हाथ में परमेश्वर ने चाबी दी है। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग, हम लोग निराश हो जाते हैं छोटी छोटी परेशानियों में, हम तकलीफों में, लेकिन आपको यह जानना है कि मैं एक विश्वासी होने के नाते मेरे पास क्या अधिकार है। आकाश को बंद करने का अधिकार है, आकाश को खोलने का अधिकार है, स्वर्ग को बंद करने का अधिकार है, स्वर्ग को खोलने का अधिकार है। पर बाय फेथ यदि आप इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर कार्य करेगा। एलिया बोला, मैंने आपको कहा जो आप विश्वास से बोलोगे वो आपके जीवन में होगा। एलिया विश्वास से बोला और 3.5 साल तक बाइबल कहती है उस देश में अकाल पड़ा और बारिश नहीं आई। 3.5 साल के बाद जब वो प्रकट होता है, एलिया वापस प्रकट होता है और वहां के राजा को मिलता है। मैं थोड़ी सी कहानी पढ़ के आपको बताऊंगा। पहला राजा की किताब उसके 18 अध्याय और 41 पद। पहला राजा उसका, हम लोग थोड़ा धीरे से पढ़ेंगे ताकि आप लोग समझ सकते हैं। पहला राजा 18 अध्याय और 41 पद। हालेलुया। एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी बारिश की वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। एक बार और मैं फिर से पढ़ूंगा। एलिया ने अहाब से कहा, अहाब कौन था? वहां का राजा था। 3.5 साल पहले ये इसी व्यक्ति को बोल के गया था कि बिना मेरे कहे बारिश नहीं आएगी, और वो छुप गया, बारिश नहीं आई। राजा परेशान हो गया, देश परेशान हो गया। 3.5 साल के बाद वो फिर से प्रकट होता है और वो अहाब से क्या कहता है? एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हालेलुया। देश में ओस तक नहीं गिर रही है, एक बूंद पानी नहीं है, लेकिन ये खड़ा हुआ, वापस निकला और वो क्या बोलता है? उसने कहा कि मेरे को बहुत भारी बारिश की सनसनाहट सुनाई देती है। एक अंगुली जितना भी बादल आकाश में नहीं दिखाई दे रहा था, पर यह विश्वास से बोलता है। और मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास से आप जो बोलोगे आपके जीवन में होता है। परमेश्वर पूरा करता है, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। अब एलिया के जीवन में देखा, उसने कहा बारिश नहीं आएगी, तो 3.5 साल तक बारिश नहीं आई। जो बात उसने बोली उस पर वो अड़ा रहा, उस पर वो खड़ा रहा। हम कई बार बोलते हैं, बोलने के बाद खुद संदेह करते हैं,
दूसरा तो संदेह करेगा ही करेगा, हम पहले संदेह करते हैं। परमेश्वर पूरा करे इससे पहले हम संदेह करते हैं। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, यदि तू इस पहाड़ से कहे यहां से उठ और समुद्र में जा पड़, मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे, जो मैं कहता हूं मेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो उसके लिए वही होगा। एलिया ने कहा बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं हुई। 3.5 साल के बाद वो फिर से प्रकट होता है और वहां के राजा को बोलता है, बहुत भारी बारिश आने वाली है, तू यहां से भाग, बहुत बड़ी बारिश आने वाली है, भयंकर बाढ़ के समान आने वाली है। और लोगों को विश्वास नहीं होगा क्योंकि वहां बिल्कुल बारिश नहीं है, पानी की कमी है। 3.5 साल तक बारिश हुआ नहीं है, 3.5 साल तक वहां पर पानी नहीं है, कैसे विश्वास? लेकिन एलिया ये जानता था, मैं जो बात बोल रहा हूं परमेश्वर उसे पूरा करेगा। कभी कभी हमको हमारे शब्द के ऊपर विश्वास नहीं होता है। हम परिस्थितियों को बोलते हैं, प्रार्थना में बोलते हैं परमेश्वर हटा दो परिस्थिति, और उठ के बोलते हैं ये तो कहाँ हटेगी। हम संदेह करते हैं, हम विश्वास नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में परिस्थितियां हटती नहीं, बीमारी हटती नहीं, गरीबी हटती नहीं, कर्जा हटता नहीं, हम वहीं के वहीं रहते हैं, हमारा जीवन बदलता नहीं है। क्यों? हमें हमारे शब्द के ऊपर भरोसा नहीं। परमेश्वर पर भरोसा करना है, पर आप जो बोलते हैं उस पर भी आपको विश्वास करना है। मैं जो यीशु के नाम से बोलता हूं वो पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज की रात ये विश्वास करते हैं, परमेश्वर मैं जो कहता हूं उसे पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तो करेगा, आपको विश्वास करना है। उसने कहा तू बोल, तू बोल, हमें मुंह दिया है, आप बोलिए, आपकी परिस्थितियों को बोलिए, नकारात्मक परिस्थितियों के सामने बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, और तब तक बोलिए जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है, तब तक आपको बोलना है। कब तक बोलेंगे? मैं इस कहानी को हम लोग थोड़ा सा घटना को आगे देखेंगे। हालेलुया। जब एलिया ने राजा को कह दिया कि बहुत भारी बारिश आने वाली है, और कहने के बाद वो पहाड़ पे चला गया प्रार्थना करने के लिए। दूसरी आयत में पढ़ूंगा, तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। हालेलुया। अब कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, हम शैतान को बोलते हैं हटो यहां से। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कीजिए, और प्रार्थना है ना, बोलने के बाद हम लोग घूमने लगते हैं, ठट्टे करने लगते हैं, बुराइयां करने लगते हैं। बाजार में किसी को आप शैतान को चुनौती दे करके आप घूमने लगेंगे, वो वर्ड पूरा नहीं होगा। आपने जो बोला है उसको पूरा करना है, तो आपको प्रार्थना में रहना होगा। हालेलुया। आपके सामने एक बड़ा टारगेट है कि मुझे ये करना है, तो आपने शब्द बोल दिया। बाइबल कहती है जो मुंह से बोलेगा वो क्या होगा? पूरा होगा। जो मुंह से बोलेगा वो क्या होगा? पूरा होगा। लेकिन बोलने के बाद आपको प्रार्थना में कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव बोलना होगा। शैतान की शक्ति विरोध करेगी। एलिया बोला कि बारिश आने वाली है, बोल करके वो प्रार्थना में गया। कहां पे गया? प्रार्थना में गया, और प्रार्थना कर रहा है घुटनों में वो, और अपने एक सेवक को कहा कि पहाड़ पे चढ़ के देख कि बादल दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। और उसका सेवक गया, बाइबल कहती है, और देख करके क्या खबर लेके आया कि बादल नहीं दिखाई दे रहा है। एलिया देखने नहीं गया, एलिया प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया प्रार्थना कर रहा है और उसका सेवक देखने गया कि बारिश के बादल दिख रहे कि नहीं दिख रहे, और वो वापस आता है और क्या कहता है कि बहुत गर्मी है भाई, बादल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। क्या खबर लेके आया? नेगेटिव। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास से बोलते हैं, एक नेगेटिव शक्ति आपके विरोध में आएगी। आप कहोगे ये काम हो जाएगा, और दूसरा आके कहेगा ये काम नहीं होगा। हालेलुया। ये मेरे और आपके जीवन में
आत्मिक जीवन में ये अनुभव आपको होगा। और एलिया ने क्या कहा उसको, तुम वापस जा। मेरे जैसा आपके जैसा होता है तो कई बार हम संदेह करने लगते हैं कि बादल तो आ नहीं रहा है, मैंने बोला है कि परमेश्वर बारिश आ जाएगी, मैं बोल दिया शब्द, लेकिन अब क्या करूं, बादल तो दिख नहीं रहा है करके उसने संदेह नहीं किया। यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय उसके 10 पद में बाइबल यह कहती है, मत डर। क्या कहती है? मत डर। जो विश्वास किया है, जो तूने बोला है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा, अद्भुत रीति से परमेश्वर पूरा करेगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। आप बोलने के बाद संदेह करने लगेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा। शैतान निराश करेगा, नेगेटिव परिस्थिति आपके सामने आएगी, लेकिन आपको अड़े रहना है। मैंने बोला है, परमेश्वर पूरा करेगा। मैंने बोला है, परमेश्वर पूरा करेगा। आपको बोलते रहना है। कब तक? जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। एलिया का सेवक आके बोलता है कि बादल दिखाई नहीं दे रहा है, तो एलिया ने क्या कहा? वापस जा तू, वापस जा तू। और वो दूसरी बार जाता है, फिर क्या खबर लेके आता है? आप इस कहानी को, घटना को बाद में आप पढ़ना, 41 से 46 तक है ना, आप पढ़ना बाद में। दूसरी बार जाता है और दूसरी बार भी यही खबर लेके आता है कि बादल दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। तीसरी बार वो फिर बोला, तू फिर जा, और तीसरी बार जाता है, और तीसरी बार भी वो यही खबर लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या खबर लेके आता है? कि भाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के लोगों, आज की शाम में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप जो बोलते हैं विश्वास से, वो पूरा होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। पर जैसे ही आप बोलोगे, सिर्फ बोलोगे ही नहीं, बोला है तो उस चीज को प्रार्थना में याद रखना होगा। मैंने लोगों को बोल दिया ये काम होना है, मैंने शैतान को चुनौती दी है, ये काम मैं तुझे करके दिखाऊंगा, तो आप बोल के घूमते रहे तो ये शब्द पूरा नहीं होगा। पर बोलने के बाद एलिया प्रार्थना में गया और प्रार्थना कर रहा, घुटनों में जाके, परमेश्वर इस वर्ड को तू पूरा करना। और उसी समय में एक बार प्रार्थना करता है, 2 बार करता है, उस आदमी को भेजता है, उसके सेवक को, और बाइबल कहती है 6 बार तक जाता है वो और नेगेटिव रिपोर्ट लेके आता है। 6 बार तक वो जाता है और यही बोलता है कि बादल नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, मैं एक पद और पढ़ूंगा। हालेलुया। राजा 18 अध्याय, पहला राजा 18 अध्याय 44 आयत। 7वीं बार उसने देखा, उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य के हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हालेलुया। 6 बार वो जाता है और आके ये खबर देता है कि बादल नहीं दिख रहा है, नेगेटिव खबर लेके आता है। एलिया ने कहा तू वापस जा। जब तक वो बोलता नहीं हो रहा है तू वापस जा, जब तक वो बोल, फिर आगे कह रहा नहीं हो रहा है वापस जा। और 7वीं बार वो सेवक जाता है और जाकर के ये खबर लेके आता है, हालेलुया, मनुष्य के हाथ के जितना बादल दिखाई दे रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार शब्द बोल रहे हैं। जो प्रभु ने कहा जो तू बोलेगा वो होके रहेगा। और हो सकता है आपके जीवन में नहीं हो रहा है, एक बार प्रार्थना करी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दर्द वैसा का वैसा बना हुआ है, परिस्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है, आपकी परिस्थिति बदल नहीं रही है। आप कंटिन्यू बने रहिए, आप बने रहिए। जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा। तो बाइबल कहती है जो ये कहता है, तू विश्वास करता है, संदेह नहीं करता है,
तो तेरे लिए हो जाएगा। 7वीं बार एलिया का सेवक आकर के बोलता है कि मनुष्य के हाथ के जितना, मनुष्य के हाथ कितना होता है? इतना, एक हथेली के जितना, एक छोटा सा बादल दिखाई पड़ता है। और एलिया उसको क्या कहता है, मैं आगे पढ़ूंगा। 44, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, आपके पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हालेलुया। इतना विश्वास किया उसने विश्वास किया प्रिय भाइयों बहनों। और बाइबल कहती है ऐसी बारिश आई, बाढ़ के समान आई, और वो जो राजा था उसको जाने में तकलीफ हुई, उन्हें बाढ़ के समान बारिश आई। हालेलुया। एलिया ने जो कहा वो पूरा हुआ। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, उसने 7 बार उसको भेजा। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कई बार एक दिन आप प्रार्थना करोगे और बोलोगे, नहीं होगा। दूसरे दिन आप प्रार्थना करोगे, बोलोगे, नहीं होगा। पर आपको जैसे 7 दिन इसमें लिखा, 7 बार वो क्यों गया? इसकी मीनिंग है 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन आपको प्रार्थना और बोलना है, संदेह नहीं करना है, और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, एक पदस्थल में वापस पढ़ूंगा, मत्ती की किताब उसके 16 अध्याय 19 पर, मैं तुझे, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। कुंजी मतलब चाबी, की। आपके हाथ में चाबी है। आप जो बोलोगे वो परमेश्वर करेगा। विश्वास से आप बोलेंगे तो पूरा होगा। प्रार्थना है, बोलना एक मिलने पाए और परमेश्वर कार्य करेगा। यदि वो एलिया के जीवन में हमने देखा, एलिया ने बोला बारिश नहीं होगी, तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। एलिया ने बोला बारिश आ रही है, और 7 बार नकारात्मक, 6 बार उसको निराशा मिलती है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। वो कह रहा आएगी, मैं बोला हूं तो आएगी। और बाइबल कहती है बारिश आई, बाढ़ के समान बारिश आई। मेरे और आपके हाथ में चाबी है, आप इस्तेमाल करें। आपकी कोई भी परिस्थिति, आप शब्द से उसको खोलें, कहें यीशु के सामर्थी नाम में इस बीमारी को मैं बाइंड करता हूं, मैं बांध देता हूं इस बीमारी को, शैतान को मैं बांध देता हूं, गरीबी को मैं बांध देता हूं। आप अपने मुंह का इस्तेमाल करें, शब्द बोले और विश्वास करें, जो मैं कहता हूं हो जाएगा। आपके लिए आज की रात में हो जाएगा। आखिरी एक पदस्थल मैं बाइबल में से पढ़ूंगा, याकूब की किताब, याकूब की किताब और उसका 5 अध्याय। याकूब की किताब, नए नियम में याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय और 17 पद, 17वीं आयत में पढ़ूंगा। एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। और फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ये कहती है एलिया कोई स्वर्ग से नहीं आया था, मेरे और आपके समान साधारण व्यक्ति था, जंगल में रहता था, रोटी खाता था, सुख और दुख उसके जीवन में था। सेम आपके और मेरे जैसा था वो। सुख और दुख मुझे भी आते हैं, मेरे जीवन में दुख आते हैं, सुख भी आते हैं, परिस्थिति आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, हर परिस्थिति हमारे सामने होती है। वैसा ही एलिया था। जब मैं एलिया के बारे में बता रहा हूं तो कई लोग बोलते होंगे एलिया तो एक महान व्यक्ति था, वो बोला तो हो गया, मेरे कैसे हो सकता है? तो बाइबल इसलिए कहती है एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगने वाला मनुष्य था। उसने विश्वास से बोला, हो गया। आप भी विश्वास से बोले, हो जाएगा। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप बोलेंगे,
परमेश्वर पूरा करेगा। आप नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव होगा। आप सही बात बोले, आप जो चाहते हैं वो बोले। आप आशीष चाहते हैं तो आशीष बोलिए, आपको निराशा पसंद है तो आप निराशा बोलिए। आपको आशीषों की जरूरत है, आशीषों को बोलिए और परमेश्वर आपके शब्दों को पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन मत्ती की किताब 10 अध्याय और 1 पद आखिरी में पढ़ करके प्रार्थना करूंगा। हालेलुया राजा। मत्ती 10 का 22 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। एलिया ने जब प्रार्थना करी, एक बार में करी तो बादल नहीं दिखा, दूसरी बार करी बादल नहीं दिखा, तीसरी बार करी बादल नहीं दिखा, 4, 5, 6 और 7वीं बार में बादल दिखा। हालेलुया। अंत तक जो धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। एक दिन प्रार्थना करके बंद करने वालों के जीवन में परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता है। आपको अंत तक फेथ में बना रहना होगा। मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर कार्य करेगा, मैं बोलूंगा परमेश्वर कार्य करेगा। कब तक? जब तक चमत्कार आशीष आपके हाथ में नहीं आ जाती है, तब तक आपको बोलते रहना है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। घुटनों में आए तो घुटनों में आ सकते हैं। आज की रात परमेश्वर आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। हालेलुया राजा। थैंक यू जीसस। हालेलुया राजा। हालेलुया राजा। थैंक यू पवित्र आत्मा। एक बात मैं और आपको बोलूं, आप मुंह से जो बोलेंगे वो आपके लिए होगा। आप मुंह से बोलेंगे, विश्वास से बोलेंगे, वो चीज पूरी करेगा परमेश्वर। एलिया बोलता रहा, आ रही है बारिश, आ रही है बारिश। वो नेगेटिव बोलता रहा, लेकिन प्रभु ने अंत तक वो धीरज धरा, प्रभु ने काम किया। आपकी जिंदगी चेंज होगी। पवित्र आत्मा, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर, आज की रात में जितने भाई और बहन परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं, उनकी जिंदगी में तू कार्य कर पिता। उनकी जिंदगी में ब्लेस कर परमेश्वर, अद्भुत रीति से कार्य कर पवित्र आत्मा। अंधकार की शक्ति डिलीट करता हूं, नेगेटिव बातों को डिलीट करता हूं पिता। हम ये विश्वास करते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, आशीष हमारी होगी, चंगाई हमारी होगी पिता। हर एक के जीवन में तू काम करेगा पिता। हम जैसे हैं वैसे सेम नहीं रहेंगे पिता। परमेश्वर आप कार्य कीजिए पिता, आप ब्लेस कीजिए पिता। थैंक यू जीसस। हालेलुया पवित्र आत्मा। हालेलुया राजा। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। हालेलुया पिता। परमेश्वर, आज की रात में मिरेकल कर पिता। जितने लोग बीमार हैं और आज की इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उनको तू स्पर्श कर पिता। उसकी बीमारी बाहर होने पाए परमेश्वर, उनकी तकलीफ बाहर होने पाए पिता। ओ प्रभु, आज जीवन में कार्य कर। वो जितनी प्रार्थना कर रहे हैं, जितनी भी बार बोलते हैं, नकारात्मक बातें आती है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, लेकिन यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, आज वो होकर के रहेगा। आज परिस्थितियां कंट्रोल में आएगी, शैतान कंट्रोल में आएगा, दुष्ट आत्मा कंट्रोल आएगी। हालेलुया प्रभु, आपने हर एक को छुआ, ईच एंड एवरीवन को आशीषित किया। आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। यीशु के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करता हूं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप जो विश्वास से बोलोगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करेगा।
चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। घबराए नहीं, और बाइबल कहती है अंत तक आप बने रहें, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और आशीषित करेगा। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन।